हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो आपका खान सर का लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ है। और इस बुक का मैंने आपको रिव्यू भी दिया था, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन को अरेंज किया गया है और किस प्रकार से क्वेश्चन जितने भी आपका प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है इसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे कि आपको बताया कि जो भी आपका एग्जाम आपका रेलवे के अंतर्गत अभी कंडक्ट हुआ है करंटली, तो इन सभी में जितनी भी आपका साइंस का क्वेश्चन आपका पूछा गया इन सभी को आपको अच्छे तरीके से लगा लेना है, क्योंकि वैकेंसी काफी जल्दी आपका जो है अपडेट अप करने वाला है। जैसा कि 17 तारीख को नोटिफिकेशन भी रेलवे की तरफ से जो है जारी किया गया था और मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि वैकेंसी काफी जल्दी अब आपका जो है फाइनली आपको दे दिया जाएगा। तो पहले से आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा और अच्छा खासा आपको जो है अलग अलग सेशन पर आपको वेटेज भी रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर आपका जो है बोल सकते हैं कि चैलेंजिंग आपका जो है ये आपका टॉपिक इसमें आपका हो जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इसके अलावा ट्रेड वगैरह कई सारे आपके जो है अलग पोर्शन से भी आपको पढ़ना पड़ता है, जो कि नॉन टेक के पोर्शन से आपके आते हैं और कुछ आपका टेक को पोर्शन से आपके आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो है साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, तो माइंड कंस्ट्रेट करके आपको जो है ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि साइंस को पहले हम लोगों को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, क्योंकि टोटल आपका 60 नंबर का आपका साइंस का ही आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा खासा आपका जो साइंस का इसमें वेटेज रहता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तक क्या होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। देख पाएंगे एलपी के एग्जाम में आपका पूछा गया और साथ ही आपका जो भी आपका एग्जाम आपका करंटली उस टाइम आपका कंडक्ट हुआ था, जैसे आपका ग्रुप डी और आपके आरआरबी जेई का आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, क्योंकि आरआरबी जेई के एग्जाम में आपका साइंस का क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा आपका पूछा जाता है। इसके अलावा ग्रुप डी के एग्जाम में अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा आपका जो है साइंस का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और कोई भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन का आपका जो है सबसे ज्यादा आपका जो है भूमिका आपका रहता है। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा और चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं, चूंकि ऑलरेडी हमने आपको सब कुछ जो है रिव्यू में आपको कंप्लीटली आपको समझा दिया है किस प्रकार से आपको जो है प्रिपरेशन भी आपको करना चाहिए, जिस प्रकार से रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया है। तो आइए शुरू करते हैं, चीजों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तक क्या होता है, ये आपको पर पूछा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है उत्तक जो होता है ये क्या होता है, तो ये वो कोशिकाएं होता है जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होता है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तक। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक आपको देखते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन जिस प्रकार से अरेंज किया गया है सिस्टमेटिक तरीका से, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर कमांड होने के बाद आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का आंसर आपका यहाँ पर आपका डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है, देख भी पाएंगे यहाँ पर आपका जो कि आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया, जो इंजीनियरिंग सेक्टर जो कि रेलवे का काफी ज्यादा बड़ा आपका एग्जाम माना जाता है, जिसमें कि अगर बात किया जाए तो देख पाएंगे वही क्वेश्चन आपका जो है ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है। तो जो भी आपका ग्रुप डी में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इसलिए मैं आपको हर एक बार ये एडवाइस करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे तरीके से आपको जो है और बार बार एक बार नहीं बल्कि आपको बार बार आपको उसको जो है कवर करते रहना है, क्योंकि जो भी आपका ग्रुप डी में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आपके लो लेवल के क्वेश्चन आपके जो आपके एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जाता है। इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि उन कोशिकाओं के समूह को जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित होती है, इसको क्या कहा जाता है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। इसको उत्तक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि मुंह की परत डैश से बनी होती है, तो मुंह की जो परत होती है ये किससे बनी होती है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो मुंह की परत के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो ये एनामेल होता है जो कि दांत का जबड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मुंह की परत किससे बनी होती है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो ये आपके पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। ये क्वेश्चन आपका बराबर आपका रिपीट हुआ है। अगर आपको ग्रंथि से रिलेटेड पूछा जाता है तो फिर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि अगर पूछा जाता है तो ये आपका यहाँ पर यकृत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि मानव बॉडी कितने त्वचा से यानी कितने परतों से ढका हुआ होता है, तो ये आपका 3 परत से ढका होता है। और सबसे ऊपरी जो परत होता है इसी पर क्या होता है कि एनामेल रहता है। पूछा भी जाता है कि मानव में अलग अलग जो आपके मानव में जो है अलग अलग कलर क्यों पाए जाते हैं, मतलब कोई अगर या फिर धूप में जाने के कारण से अगर कोई व्यक्ति अगर सांवला हो जाता है, सांवलापन हो जाता है, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कोई भी व्यक्ति धूप में जाता है तो सांवलापन होने का क्या कारण है। तो उसमें एलानिन एक अम्ल होता है जो कि एक्टिव हो जाता है और वो एक्टिव होने के कारण से वैसा होता है, त्वचा का कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका त्वचा हो जाएगा। और जो भी मैं आपको फैक्ट बताया हूँ ये आपको प्रीवियस ईयर में आपको रिपीटेड है, आपको ध्यान में रखना है, ये आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा भी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहा है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर वसा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर और ठीक ऊपरी परत के बीच में जो रहता है ये आपका वसा रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे
अधिक ऊर्जा की प्राप्ति किस पदार्थ से होता है, तो वहां पर आपका हो जाएगा वसा। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि शीघ्रता से किसी एनर्जी की प्राप्ति होती है, तो वहां पर फिर आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना, जो कि हाईलाइटेड है, आपका रिपीटेड है, ये भी आपको आगे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताना है, नेक्स्ट में जो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देख पाएंगे ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और साथ ही आपके एलपी के एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हड्डी हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि तरल संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो फिर आपका रक्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली पूछा गया है संयोजी उत्तक कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर हड्डी हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि अस्ट्रेटिफाइड अश्व, यहाँ पर आपको बताना कि स्वक्वेमस एपिथीलियम किस में मौजूद होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये आपका त्वचा में मौजूद होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं। तो ये आपके संयोजी उत्तक में मैट्रिक्स मौजूद होते हैं और इसमें कोशिकाएं सन्निहित होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको ऊपर पूछा रहा था। मैंने आपको एक्सप्लेन में ही बताया था, मानव बॉडी जो ढका हुआ होता है ये केवल 3 परत से आपका ढका होता है। और वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका आ भी गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगा आपको ध्यान से देखते चलना, क्योंकि टीसीएस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है और टीसीएस के अकॉर्डिंग जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, हुबहू सिर्फ आपका पूछने का ट्रेंड जो है बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। इसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। देखिए अस्थि, उपास्थि और रक्त जो होता है ये सभी आपके संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। लेकिन उपास्थि की अगर बात किया जाए तो ये आपके तरल संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल नहीं है। अस्थि की अगर बात किया जाए तरल संयोजी उत्तक आपका नहीं है। लेकिन रक्त जो है ये आपका तरल संयोजी उत्तक है। लेकिन सभी तो संयोजी उत्तक का ही एग्जाम्पल है। लेकिन तंत्रिका कोशिका की अगर बात करूँ तो ये आपका जो है संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला में यहाँ पर आपको जो पूछा है यहाँ पर आपको बताना कि स्वक्वेमस एपिथीलियस उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो अस्थायी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर। कुछ क्वेश्चन आपका कटेगा भी क्योंकि कुछ आपका इंक्लूड नहीं हो पाता पीडीएफ में, तो वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट देखिए, पर आपको पूछा है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक यानी कि समर्थन प्रदान करने के लिए ये कौन सा परत है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आयत फल की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, जो वृक्क को वहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है ये संयोजी उत्तक में पाई जाती है हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहा है अवकाश सोतक डैश के बीच एक पूरक उत्तक यानी कि फीलर ट्यूब का काम करता है। तो फीलर ट्यूब का काम कौन करता है, अवकाश सोतक के रूप में कौन काम करता है, ये आपको पर पूछा रहे नहीं, इसके बीच में कौन काम करता है फीलर ट्यूब के रूप में, ये आपको पर पूछा रहे थे। तो ऐसा और आपके मांसपेशियां करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो उत्तक जो है ये आपका वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि डैश जाइलम और संवहन पुल बनाते हैं। तो जाइलम संवहन उत्तक कौन बनाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जाइलम और फ्लोएम के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताना है कि फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। तो यह आपका फ्लोएम वाहिका से बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये बनाता है रस जो है आपके ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये आपको बनाया जाता है रस कोलेन कायमा के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है, रस कोलेन कायमा के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कुछ वर्ड यहाँ पर आपको जो है थोड़ा अटपटांग टाइप का भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, ये आपको ऊपर पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ये बाह्य त्वचा का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा एक अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको ऊपर पूछा रहे थे। इसको कहा जाता है विभेदन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका कट जा रहा है, यहाँ पर आपको पूछा रहे कि डैश उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको हिट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कट रहा है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। 100 क्वेश्चन को अगर कवर करेंगे तो लगभग आपका 5 क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा, जिसको कि नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहे कि डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। तो ये जो मोटी होती है लिग्निन के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा कि इसके जमाव के कारण से दृढ़ उत्तक की कोशिका की जो भित्ति होती है ये मोटी होती है। तो ये लिग्निन के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहे कि निम्न में से विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो निम्न में से अगर बात किया जाए कि तने और जड़ों की शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है शीर्ष विभोजक उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहे कि डैश के कारण रक्केलन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। अस्कोलन कायमा की दीवार मोटी होती है, वहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक था, इस वजह से वहाँ पर आपका गड़बड़ हो रहा है। इसका जो रियल नाम होता है ये आपका सक्कोलन कायमा होता है, ठीक है। अस्कोलन कायमा होता है। यहाँ पर आपको बताना कि कोशिकाओं की जो दीवार मोटी होती है किसके कारण से होती है, लिग्निन के कारण से होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जाइलम, क्योंकि जाइलम जो होता है और फुलेम ये आपके जटिल उत्तक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको बताने कि सरल नहीं है, तो सरल ये आपका नहीं है, ये आपका जटिल उत्तक के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और देख भी पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को आपका रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये जाइलम के द्वारा बनाया जाता है, जाइलम के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जल का जो चढ़ाव होता है ये जाइलम के द्वारा होता है। और देख पाएंगे कितना हाई लेवल के एग्जाम में भी पूछा गया है, और वो क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपका यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो जाइलम जो है आपके मृत कोशिका से बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पेलन कायमा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि डैश उत्तक एकमात्र परत पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन जो पूछा रहे कि डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो यह आपका यहाँ पर हो जाएगा विभोजक उत्तक। इसी को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक उत्तक, जो क्या करता है, तो ये क्या होता है कि विभाजन के द्वारा, यानी ये क्या होता है कि विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि कोलन कायमा उत्तक की कोशिकाएं डैश कोनों पर मोटी हो जाती है। तो ये जो है सेलुलोज और पैक्टिन पर मोटी हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है, नेक्स्ट में बताना है कि रूट पीट या सूट पीट में कौन सा उत्तक पाया जाता है, ये आपको पर पूछा आ रहा था। इसमें यहाँ पर आपका विभोजक उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर आपको हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के कारण से जड़ या तने में वृद्धि होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष पर पाया जाता है। तो ये तना और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पीछे भी पूछा गया था और फिर से आपका यहाँ पर रिपीट हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि इसमें से किससे होती है, ये आपको पर पूछा रहा। तो प्राथमिक जो वृद्धि होती है ये पार्श्व विभोजक के कारण से होती है। सॉरी, यहाँ पर देखिए पार्श्व विभोजक नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूछा है कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे इससे होती है। तो यहाँ पर आपको बताना कि किससे होती है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जैसे कि आपको पीछे भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया था, जिसमें कि दिया गया था वहाँ पर आपको कि जो भी आपका जैसे कि वहाँ पर आपको दिया गया था कि अंतर्वेशी विभोजक
और साथ ही आपको वहां पर दिया गया था कि शीर्ष विभोजतक के कारण से प्राथमिक क्या होता है कि वृद्धि होता है पौधे में। प्राथमिक यानी जो पहला वृद्धि जो होता है यानी कि सबसे अधिक जो वृद्धि होता है किसके कारण से होता है, तो वहां पर आपको दिया गया था विभोजतक उत्तक, और दूसरे में आपको दिया गया था शीर्ष विभोजतक उत्तक। तो यहाँ पर आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात किया जाए तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे एरियोलर उत्तक अंगों के डैश स्थान भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है, उत्तक की मरम्मत करता है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा उत्तक है जो एरियोलर उत्तक के अंगों को डैश स्थान भरता है और साथ ही आपका डैश अंगों को सहारा देता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंदर के स्थान को भरता है तथा आंतरिक अंगों को क्या करता है, सहारा देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर और नियमित रूप से स्थूल होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कोलन कायमा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्न में से पौधे के उत्तक कोशिकाओं में विभाजन में सक्षम है। तो पौधों के उत्तक कोशिकाओं का विभाजन में कौन सक्षम है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये आपका विभोजितक हो जाएगा। फिर से आपका रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि पौधों के विभाजन में कौन सा उत्तक पौधे के विभाजन के द्वारा नई उत्तक का निर्माण करता है। तो वहाँ पर आपको विभोजितक दिया गया था। यहाँ पर भी आपका वही क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रेंड बदला है पूछने का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि डैश की कोशिकाएं मृत होती है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि दृढ़ उत्तक की जो कोशिकाएं होती है ये आपका मृत होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चा आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन और बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।